Hi friends, welcome back to my channel. I'm back with your queries and answer of those queries. Friends, हमारे पास पहला क्वेश्चन आया है कि किस तरह से आप फोकस स्टडी कर सकते हैं, किस तरह से आप एंटायर टाइम जब पढ़ रहे हैं तो फोकस्ड रह सकते हैं। तो मैं उस क्वेश्चन का आंसर दूंगी। फोकस्ड रहना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। फोकस रहने के लिए पहले तो मैं एक क्वेरी करना चाहूँगी आपसे, क्या आप लगातार 1 घंटा पढ़ते हैं, आप लगातार 2 घंटे पढ़ते हैं या आप लगातार 3 घंटे पढ़ते हैं। एक बहुत छोटे से एग्ज़ाम्पल के साथ मैं आपके सामने इस चीज़ को प्रूव करूँगी कि किस तरह आप उस चीज़ पे वर्क कर सकते हैं। सो विल स्टार्ट द एग्ज़ाम्पल। मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहूँगी आपके साथ। आई विश कि आप लोग उस चीज़ में शामिल हों, आप वो चीज़ ट्राई करके देखिएगा, चीटिंग नहीं कीजिएगा, आप वीडियो को वापस मत सुनिएगा जब मैं उस टास्क को कंप्लीट करने को कहूँ तब। सो विल कम अप विद दैट। सो मैं कह रही थी कि हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। मैं वर्ड्स कुछ बोलूँगी और आपको वो वर्ड्स बहुत ध्यान से सुनना है। सो आई विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। बस, ट्री, वॉच, जग, मोबाइल, बर्गर, फाइल, प्लग, लाइट, माइंड, बॉटल, चेयर, pen, key, shoes. Now, the experiment is you have to write down all the 15 words which I have spoken in the sequence जो मैंने आपको बताए हैं. Start. चीटिंग मत कीजिएगा। सीरियसली आपको इस एग्ज़ाम्पल से प्रैक्टिकल पता चलेगा कि किस तरह आप स्टडी करते हैं और किस तरह वो प्रोडक्टिव होता है और कितना प्रोडक्टिव होता है। I'll give you 1 minute. We'll start the time. Time starts now. आप वीडियो को वापस मत सुनिएगा, प्लीज़ बी लॉयल। तभी आपको पता चलेगा कि मैंने कितना सही कहा और कितना गलत कहा। जो वर्ड्स आपको जिस सीक्वेंस में याद आते हैं, आप उस सीक्वेंस में उन वर्ड्स को लिख दीजिए। टाइम इज़ अप। सो जो वर्ड्स आपने लिखे थे वो वर्ड्स आई गेस सेम सीक्वेंस में नहीं होंगे, या जो आपने वर्ड्स लिखे हैं शायद वेरी बिगनिंग के जो वर्ड्स हैं वो आपने सही लिखा होगा, या एंड वाले जो वर्ड्स हैं वो आपने सही लिखे होंगे। बीच में कुछ वर्ड्स शफल हो गए होंगे या मोस्ट प्रोबेबली वैनिश हो चुके होंगे। आई रिपीट ऑल द वर्ड्स: बस, ट्री, वॉच, जग, मोबाइल, बर्गर, फाइल, प्लग, लाइट, माइंड, बॉटल, चेयर, पेन, की, शूज़। जिस तरह से ये वर्ड्स आपको एक बार में याद नहीं हुए, उसी तरह आपकी स्टडीज़ भी होती हैं। अब अगर मैं इन वर्ड्स को, क्योंकि 15 वर्ड्स थे, तो मैं अगर आपको 3-3 वर्ड्स करके दूं या 5-5 वर्ड्स करके दूं, आप बहुत आसानी से उन वर्ड्स को याद कर सकते हैं, या आप उन चीज़ों को इंटर रिलेट करके किसी तरह याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब आप पढ़ने बैठते हैं तो लगातार 1 घंटा, लगातार 2 घंटा या लगातार 3 घंटा इज़ नॉट अ राइट मेथड टू स्टडी। आप जब पढ़ने बैठते हैं, आपका 1 घंटा जब आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग के 10 मिनट्स एक क्वेश्चन को स्टडी कीजिए, उस चीज़ को लर्न करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद यू कैन टेक अ पॉज ऑफ
2 to 3 मिनट्स जिसमें आप वॉशरूम जा सकते हैं, आप कुछ पानी पी सकते हैं, कुछ छोटा मोटा खा सकते हैं। मेक श्योर आप ज़्यादा नहीं खा रहे हैं और उसके बाद यू कैन कम बैक टू स्टडीज़। एवरी टाइम यू शुड नॉट गेट अप। आप जब भी अपना 10 या 20 मिनट्स का जो स्टडी पैटर्न है उसको जब आप पढ़ के उठ रहे हैं तो आप हर बार 2 या 3 मिनट का पॉज इस तरह ना लें। आपने 2 या 3 मिनट का पॉज आप एक बार ले चुका है तो नेक्स्ट टाइम आप उस क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं या नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आपको पढ़ना है आप उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। इस तरह से पूरे 1 आवर यानी 60 मिनट्स में आप नियरली 15 मिनट्स वेस्ट करेंगे। बट जिस तरह आप पढ़ते हैं लगातार 1 घंटा, उसमें आप कंटिन्यूसली 1 आवर पढ़ते हैं जिसमें आपको स्टार्टिंग का 15 या 10 मिनट्स का याद रहता है और एंड का 10 या 15 मिनट्स का याद रहता है। आप एंटायर 40 मिनट्स वेस्ट कर रहे हैं। आप उस 40 मिनट्स को वेस्ट करने से बच सकते हैं, इसलिए आप पॉज ले लेके पढ़ें, वो मेरी एडवाइस है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि आप किस तरह से स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, कौन सी स्किल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए और मेनली इस क्वारंटाइन को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, आप किस तरह इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन को यूज़ कर सकते हैं, किन स्किल्स को डेवलप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन था हमारे पास। जिसने भी ये क्वेरी की फ्रेंड, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी। पहली चीज़, बेसिक जो है स्किल्स डेवलप करना आपके हो सकता है आप स्किल डेवलपमेंट में आप कंप्यूटर से रिलेटेड जो स्किल्स आपको लगते हैं, आप अगर ऑफिस वर्कर हैं तो आप ऑफिशियल टास्क के ऊपर जहां आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है पीसी पे, आप उन टास्क के ऊपर वर्क कर सकते हैं। और मैं किसी भी पर्सन को ये एडवाइस नहीं दूंगी कि आप इस चीज़ पे वर्क कीजिए या इस चीज़ पे वर्क कीजिए। फ्रेंड, ये पूरी तरह डिपेंडेंट होता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर। हो सकता है किसी इंसान को डांस में इंटरेस्ट हो, किसी इंसान को सिंगिंग में इंटरेस्ट हो, किसी को कुकिंग में इंटरेस्ट हो, तो मैं ये बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगी कि आप पर्टिकुलर इन स्किल्स के ऊपर वर्क कीजिए। आप सिर्फ अपने बेसिक नीड्स के ऊपर, जो आपके लिए हमेशा यूज़ आने वाली चीज़ें हैं आपके ऑफिस वर्क में या कॉलेज में या स्कूल में, जो आपको लगता है कि आपके इंटरेस्ट की हैं, आपके स्किल्स के ऊपर वर्क करने वाली चीज़ें हैं, आप उन चीज़ों के ऊपर वर्क करने की कोशिश कीजिए और इंटरेस्ट बेस्ड स्किल्स पर वर्क कीजिए। ये मेरी एडवाइस है आपके स्किल वाले क्वेश्चन के लिए। हमारा थर्ड क्वेश्चन था, किस तरह से हम अपने आप को नेगेटिव ख्यालों से बचा सकते हैं। दोस्त, नेगेटिव ख्याल मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आपको पता है कहीं ना कहीं कि आप प्रेशर थिंकिंग करने वाले हैं, तो आप एक तो वही मेथड अपना सकते हैं जहां आप अपने आप को उस थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर पॉज लगा सकते हैं। दूसरा, अपनी बातों को शेयर करने की कोशिश करें किसी न किसी से, ताकि आपको वो थॉट्स ज़्यादा बॉदर ना करें। अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करें। आप किस तरह से अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहली चीज़ होगी कि आप एक टाइम टेबल, एक स्केड्यूल को फॉलो करें जो आपको हेल्प करेगा। दोस्तों, टाइम टेबल पहली बार में आपका परफेक्ट नहीं बन सकता है, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका है। इसलिए आप टाइम टेबल आज बनाएंगे, 2-3 दिन उसके ऊपर वर्क करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद उस टाइम टेबल के ऊपर वापस आइए। जहाँ जहाँ आपको लूप होल्स लगते हैं आप उसमें करेक्शन कीजिए और फिर आपको धीरे धीरे करके एक परफेक्ट टाइम टेबल मिलेगा। बहुत से लोगों की शिकायत है कि लॉकडाउन के ड्यूरेशन में वो लोग ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। मेरी उनसे एडवाइस है, फ्रेंड्स, आप पूरे दिन में कुछ फिजिकल वर्क करने की कोशिश करें। फिजिकल वर्क इन द सेंस, आपकी बॉडी को टायर्डनेस फील होनी चाहिए। जब तक आप टायर्ड नहीं होंगे तब तक आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। प्लस रात में सोने से पहले आप कोशिश करें कि आप मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप का यूज़ कम से कम करें, बिकॉज़ ये आपकी बेसिकली नींद उड़ाने का काम करता है। सो आप मोबाइल और लैपटॉप से दूर रह करके सोने की कोशिश करें। अननेसेसरी थॉट प्रोसेस में ना घुसें। अगर आप अननेसेसरी थिंकिंग लाएंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो 3 बजे सो रहे हैं या 2 बजे सो रहे हैं, 4 बजे सो रहे हैं। दोस्त, आप इमीडिएटली 10 बजे सोना शुरू नहीं कर सकते, असंभव है।
जिस तरह आप टाइम टेबल आप बनाएंगे तो टाइम टेबल में भी इमीडिएटली चेंज आना इम्पॉसिबल है। सो आप उसके लिए जो आपका टाइम टेबल है, क्योंकि बॉडी जो है हमारी और ब्रेन है हमारा इमीडिएटली चेंजेस नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो आप धीरे धीरे उन चेंजेस को लाने की कोशिश कीजिए। आप जो चीज़ें अपने स्केड्यूल में लाना चाहते हैं उन सारी चीज़ों को एक साथ ना लाकर धीरे धीरे लाएं। यानी कि आपने आज एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है, वर्क ऑन इट फॉर 3-4 डेज। जब आपको लगे कि दिस इज गोइंग रेगुलर, यू कैन इंट्रोड्यूस द सेकेंड थिंग इनटू दैट। इस तरह से आप अपने स्केड्यूल को चेंज कर सकते हैं। उसी तरह आपकी स्लीप है, अगर आप 4 बजे सोने जा रहे हैं तो आज आप 10 बजे सोने नहीं जा सकते हैं। आप आज 3 बजे सोने की कोशिश कीजिए, यानी आप बेड के पास तकरीबन 1:30 या 2 बजे चले जाइए और कोशिश कीजिए सोने की। धीरे धीरे 2-3 दिन तक उस चीज़ को फॉलो करके आप फिर उस चीज़ के ऊपर आइए, आप फिर अपना टाइम रिड्यूस कीजिए और धीरे धीरे आप उस पैटर्न पे आ जाएंगे कि आप टाइम पर सो पाएंगे। मेक श्योर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़रूर कर रहे हैं। आप स्लो म्यूज़िक सुन सकते हैं। फ्रेंड्स, जब आप उदास हों तो आपने ध्यान दिया होगा मोस्टली आप लिरिक्स पर ध्यान देते हैं, और जब आप खुश होते हैं तो आप म्यूज़िक पे ध्यान देते हैं। आप सोने से पहले सॉफ्ट म्यूज़िक को सुनिए जहाँ आपके कुछ लिरिक्स ना हो, सिर्फ म्यूज़िक हो, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक हो जो आपको हेल्प करेगा। इनफैक्ट सोने के टाइम पे आप वो चीज़ें पढ़ सकते हैं जो आपको बेहद बोरिंग लगती है, जिनमें आपका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, वो आपके लिए नींद लाने का काम करेंगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।